पिक्चर चालू करो बे। कि मैं मर्यादा निभाना जानता हूँ इसलिए वापस आ गया हूँ। बेचारा मैं थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। एक मर्यादा होती है, अगर आप मर्यादा में डिबेट करिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो आप अपने आप को समझती क्या है? अब कह दीजिए, सारा दुनिया का ज्ञान बुद्धि आप ही लेके आ गई क्या कर रहे हैं आप अपना। बिल्कुल ठीक, मैंने पढ़ा है इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट यही कहता है नॉन इंडियन नॉन सिटीजन वोट कास्ट नहीं कर सकता। तो ये प्रोसेस तो पूरा हुआ नहीं ना अभी, उसके बावजूद 14 लाख लोग बाहर हो गए ना। उसके एक तो बैठी नहीं ना डॉक्टर अजय, मैं यही कह रही हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर का बोझ, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की सजा ये एडमिनिस्ट्रेटिव अब नहीं है, ये अब। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज न्यूज़ 24 की डिबेट में एंकर गरिमा सिंह ने बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक को जबरदस्त तरीके से धो दिया है। जी हाँ दोस्तों, गरिमा सिंह ने बीजेपी से ऐसे तीखे तीखे सवाल पूछे हैं कि डॉक्टर अजय आलोक डिबेट छोड़ भाग खड़े हुए हैं। तो दोस्तों, मुद्दा था बंगाल चुनाव में। बंगाल चुनाव में जो SIR हो रहा है उसमें 14 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए हैं, और वो भी अवैध तरीके से, जिसमें जो पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। उसके बाद भी इतने वोटरों का नाम काटना उनके अधिकारों को छीनने के बराबर है। लोग अब कोर्ट जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसी बात पर गरिमा सिंह ने उन्हें ताना मारा है, जिसका जवाब अजय आलोक नहीं दे पाए हैं, और वो डिबेट से भाग खड़े हुए हैं। दोस्तों, काफ़ी मजेदार डिबेट है, तो आप सभी ये डिबेट पूरा देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। डॉक्टर अजय आलोक, मेरा सवाल दरअसल ये था जिस पर आप नाराज हुए। क्या ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है कि एक भी वैलिड वोटर अगर महरूम रहता है अपने वोटिंग राइट से तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन प्रोसेस है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यहां हम बैठकर बात कर रहे हैं उन 27 लाख लोगों की जिनके लिए अदालत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रिब्यूनल बनेगा। दे आर नॉट इन्फिल्ट्रेटर्स, दे वर वैलिड वोटर्स इन 2002 वोटर रोल। रह चुके हैं वो हमारे वोटर रोल में। कैरी ऑन। वोटर रोल में रह चुके हैं, इसीलिए SIR करवाई गई थी, जिसका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मतलब ही यही था कि पूरे वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण करो, जो फर्जी तरीके से चले हैं उनको डिटेक्ट करो और डिलीट करो। वही ठीक है, समझ गया। काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है। एक नॉर्मल आदमी, गांव के आदमी को समझ में आता है, बाकी बुद्धिजीवियों को समझ में नहीं आता है। दूसरी बात गरिमा जी, संबंधों की मैं मर्यादा निभाना जानता हूं, इसलिए वापस आ गया हूं। ठीक है, समझ गया। बेचारा मैं थैंक यू सो मच, थैंक यू सो डिबेट मच। की एक मर्यादा होती है, अगर आप मर्यादा में डिबेट करिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो दो मच। लाइन बोल नहीं रहा हूं, बीच में आप टोकने लग रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस ले रहा हूं, आप बीच में बोलने लग रही हैं। कहिए। सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस में ले रहा हूं, जजेस का रेफरेंस ले रहा हूं, उसमें आप बीच में बोलने लगी हैं। आप अपने आप को समझती क्या है? अब कह दीजिए। सारा दुनिया का ज्ञान बुद्धि आप ही लेके आ गई क्या कर रहे हैं आप अपना। मुझ पर मत मैं टाइम दया नहीं करना, क्योंकि मैं जो अपनी बात बोल रहा हूं मुझे अपनी बात बोलने दीजिए। तो बीच में मत बोला कीजिए। कहिए। मैं यहाँ पे आपकी बात, अपनी बात, अपनी पार्टी की बात करना। हमें इलेक्शन कमीशन से कोई मतलब नहीं है, एज अ पॉलिटिकल पार्टी। हम सपोर्ट कर रहे हैं भारत की एक संस्था को। कल का सुप्रीम कोर्ट अगर कहता है, कल या परसों के निर्णय में, कि 27 लाख लोग रह गए, हो सकता है इसमें 5 लाख वैलिड वोटर हो सकता है इसमें 5 वैलिड वोटर हो, उस 5 वैलिड वोटर के लिए भी हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे। तब देखिएगा यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए थे, क्या मुंह बनेगा सबका। अभी तक एक आदमी आपने तो बोला किसी ने कि भाई अगर 27 लाख लोग में से 27 वैलिड वोटर भी हैं तो फिर इलेक्शन मत होने दो। बैठ के ड्रामा कर रहे हैं। ऐसा संविधान में कोई किसी तरह की संविधान में प्रोविजन है कि अगर वैलिडेशन नहीं होता है, काम जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही है। 10 चीज हो सकता है, क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों नहीं बोलते? फर्जी आप है, कांग्रेस फर्जी है। को कैसे रखा हुआ था कोई जानता नहीं क्या? एन गोपाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लिख के दिया था नवीन चावला के बारे में। ये ओपनली कांग्रेस का साइड करते हैं, ओपनली लिख के देते हैं। उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन को कौन नहीं जानता है? चुनाव की बात करें, राजीव गांधी के मरने पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी के जगह पूरे इंडिया का इलेक्शन काउंटर मैनेज कर दिया। क्या बात करते हैं? सुरेंद्र जी, एक मिनट। सिक्योरिटी का मामला है गरिमा जी। अजय आलोक, अजय, मेरा एक जेन्युइन सा सवाल है। क्या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सब कुछ हो रहा है, एजुकेशन हुआ, और उसके बाद एक आपके पास राइट है कि आप ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। वो 14,28,000 लोग जो ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, उसके पहले वोटर लिस्ट फ्रीज कर दी गई है। मतलब ये 14,28,000 लोग अब अगर वो जेन्युइन भी हैं, और उनमें से बहुत सारे लोगों ने 2024 के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है, तो इलेक्शन कमीशन के बोलने के बाद भी, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी कि वो 14,28,000 के पास एक मौका है, और वो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ जाता है अगर वो 14,28,000 लोगों को हियरिंग नहीं मिलती है, तो क्या ऐसे लोगों के लिए नहीं बोलना चाहिए? ये सवाल। यही नहीं, अभी और सुनिए है आपसे। बिल्कुल, मुझसे ये सवाल क्यों है सुकेश? यही बात तो कह रहा हूं, मुझसे ये सवाल क्यों है? ये सवाल तो कायदे से सुप्रीम कोर्ट के पास होना चाहिए ना।
पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं अपने देश के इंस्टीट्यूशंस के साथ हूं। जब हम विपक्ष में थे तब भी साथ थे, आज हम सत्ता में हम तब भी साथ में। और खासकर जब उसको सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, हु एम आई टू गिव माय एजुकेशन और माय कमेंट्स? मैं कौन होता हूं? भारतीय जनता पार्टी कौन होती है? चोर बहन का लड़ा है। देश के संविधान की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था सुप्रीम कोर्ट इसको देख रही है, मॉनिटर करके हर काम करवा रही है, और हम यहां बैठ के बुद्धिजीवियों की तरह, लेफ्ट बुद्धिजीवियों की तरह बहस कर रहे हैं कि संविधान गलत है, ये कानून गलत है। मुझमें इतनी बुद्धि नहीं है भाई, आप लोग में होगी, करिए। नहीं, लेकिन एक आखिरी मौका उनको मिलना, एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक राय होगी, जैसे कांग्रेस की है, जैसे टीएमसी की है, बीजेपी की भी राय होगी ना। मेरी स्पष्ट राय है। बोल जिनको ये मौका नहीं मिला है, जो ट्रिब्यूनल के बाहर, अब 1-2 दिन के बाद है, इमरजेंसी सुप्रीम कोर्ट में जाएं, कल भी टाइम है। और अगर किसी को लगता है कि ये उनके वोटर हैं, तो उनको तो और कूद के जाना चाहिए अपने वोटर्स को बचाने के लिए। अच्छा, नहीं जाना चलिए क्या बढ़िया था गुरु। 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खोलवा देते हैं, रात में प्रयास नहीं कर सकते। खैर, लेकिन एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। ये जो ट्वीट किया है इलेक्शन कमीशन ने, वो ट्वीट देखा आपने? आपको लगता है कि किसी भी स्वायत्त संस्था को एक पॉलिटिकल पार्टी को निशाना बनाते हुए वो ट्वीट करना चाहिए? आपको वैलिड लगता है? उन्होंने ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या ऐसा लिखा है कि इलेक्शन कमीशन की बीजेपी को 2 टूक, असम में इस बार चुनाव भय मुक्त होंगे, प्रलोभन मुक्त होंगे? उन्होंने बीजेपी के लिए तो नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा ऐसा? देखिए ऐसा है कि इसी अभी लवासा साहब गए। लवासा साहब 2019 में इलेक्शन कमिश्नर थे, और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी पे बहुत सारे 5-6 कमेंट्स आए थे। उनकी राय कुछ अलग थी। इलेक्शन कमीशन रहते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री जी के खिलाफ परोक्ष रूप से लेख लिखा। हमने तो कुछ नहीं कहा। ये अब भाई साहब जो टीएमसी के एमपी थे, इनका क्या नेचर रहा है पार्लियामेंट में, सब कोई जानता है। किस ढंग से क्या बात की होगी, इलेक्शन कमीशन ने उसमें क्या रिप्लाई दिया, ये आज के बदलते हुए राजनीतिक परिवेश का जब इलेक्शन कमीशन को दलाल कहिएगा, ये आज के बदलते हुए राजनीतिक परिवेश का जब इलेक्शन कमीशन को दलाल कहिएगा, ज्ञानेश कुमार के ठुमके लगाइएगा, ज्ञानेश कुमार को मां बहन ऊपर से नीचे तक सब में लपेट दीजिएगा, और ट्वीट करता है तो उसकी गरिमा पे जाके, और रोज दिन उनकी गरिमा का शोषण करते रहिए। वो आपको राइट मिल गया जस्ट बिकॉज़ यू आर एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन, ये तो कहा जाता है ना। वो इलेक्शन कमीशन है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं। वो जमाना गया, आप भी जानते हैं। अच्छा, वो जमाना चला गया। इलेक्शन कमीशन इज अ पार्ट ऑफ इलेक्शन, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, बट इलेक्शन कमीशन इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ दिस कंट्री। बिना इलेक्शन कमीशन के चुनाव हो ही नहीं सकते हैं, तो चुनाव से आप इलेक्शन कमीशन को दूर नहीं रख सकते। डॉक्टर जय, एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। बिहार के एसआईआर के वक्त ज्ञानेश कुमार ने, हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, अनुच्छेद 326 और 324 के तहत इलेक्टोरल रोल तैयार करना, उसको फ्रीज करना, हर एक वोटर को वोटिंग राइट देना, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मैंडेट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली आंसरेबल है इस देश का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इन पर जवाब, अगर ये 27 लाख वोटर्स रह गए, तो इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सामने आकर कह दे कि दिस विल बी दी प्रोसेस। इस पर हम चुप क्यों बैठे? ये जवाब चाहता है ना देश इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इतना बता दीजिए। पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट ठीक से पढ़िए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी की नागरिकता पे संदेह होगी और उसको तय करने के लिए ट्रिब्यूनल अगर सेटअप होगा, तो उस व्यक्ति की नागरिकता तब तक वैध नहीं मानी जाती है जब तक ट्रिब्यूनल उस पर फैसला न दे दे। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। मैंने पढ़ा है, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट यही कहता है, नॉन इंडियन, नॉन सिटीजन वोट कास्ट नहीं कर सकता। तो ये प्रोसेस तो पूरा हुआ नहीं ना अभी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसके बावजूद 14 लाख लोग बाहर हो गए ना। उसके एक लाइन मत खाइए। वो ये भी कहता है कि किसी की नागरिकता पे अगर संदेह है, कोई अगर विदेशी नागरिकता ले चुका है और उसकी नागरिकता पे संदेह है और मामला अगर ट्रिब्यूनल में है, तो ट्रिब्यूनल का फैसला आने तक उसकी नागरिकता वैध नहीं मानी जाएगी। तो ट्रिब्यूनल तो बैठी नहीं ना डॉक्टर अजय। मैं यही कह रही हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर का बोझ, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की सजा ये एडमिनिस्ट्रेटिव अब नहीं है। ये अब क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये गरिमा जी, अब एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं रहा, इसको सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है। इट्स एंटायरली जुडिशियल प्रोसेस। आप जुडिशियल फेलियर कहिए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, 2 दिन है। ट्रिब्यूनल बैठा, अपने वोटर वाले को जरूर जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट ऑफ ऑर्डर हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 19 अदालतें बैठेंगी, बैठी नहीं एक भी अदालत, ताला खुला नहीं एक भी अदालत का। तो ये तो कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इस देश में हो रहा है ना। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे